हेलो दोस्तों, टारगेट एंट्रेंस एग्जाम में आपका स्वागत है। हम लोग बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की एंट्रेंस की तैयारी करा रहे हैं। इससे पहले 2022 का पेपर हमने समान ज्ञान का हल किया था, इसमें 25 क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग उसी का सेकंड पार्ट और 25 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 26 नंबर, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? पहला ऑप्शन है जुंको तेबई, बी ऑप्शन है बछेंद्री पाल, सी ऑप्शन है तेंजिंग नॉर्गे, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? जुंको तेबोई। कौन है? जुंको तेबोई। ये कहाँ की रहने वाली है? ये जापान की रहने वाली। कहाँ की? जापान की रहने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं। एनसीटी की स्थापना भारत सरकार के किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? पहला ऑप्शन ए 1993, बी 1994, सी 1995, डी 1996। तो एनसीटी की स्थापना जो हुई थी हमारी 1993 में हुई थी। कभी कभी एनसीटी का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो हिंदी में बता दें। राष्ट्रीय राष्ट्रीय शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा शिक्षा परिषद। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 1993 में हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26, क्वेश्चन नंबर 28। गलती से 116 हो गया है। हाँ, होगा आपका 28 नंबर। ठीक है, फेफड़े की बाहरी आवरण परत को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है फुफ्फुसवारण, बी ऑप्शन है श्लेष्मा झिल्ली, सी ऑप्शन है श्वास नलिया, डी ऑप्शन है ब्रोंकुलर। कौन सा इसका आंसर होगा? ये ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला? पहला ऑप्शन है 1952, बी ऑप्शन है 1976, सी ऑप्शन है 1986, डी ऑप्शन है 1990। तो भारत रत्न पुरस्कार कब मिला उन्हें? 1990 में। कब मिला? 1990 में। ठीक है, भारतीय इनको क्या कहते हैं? बाबा भीम साहब भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय भारतीय संविधान का जनक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय संविधान का जनक भी कहते हैं। नंबर 30, उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? मुन्नर राणा, चंद्रभान ख्याल, सी सलमान रुशीद, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसको दिया गया? चंद्रभान ख्याल को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। प्रत्ययवाद क्या है? व्यक्तियों की चिंता की विशेषता, बी आत्म मूल्यांकन, सी एक व्यापक व्यक्तित्व शैली, डी उपयुक्त सभी। तो पूर्णतावाद का सिद्धांत क्या है? व्यक्तियों की चिंता की विशेषता भी है, आत्म मूल्यांकन भी है, एक व्यापक व्यक्तित्व शैली भी है। तो क्या होगा? ये तीनों है तो उपयुक्त सभी। 32 नंबर, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? ए ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, बी ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, सी ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, डी है मालवीय जी। तो सत्यार्थ प्रकाश किसकी है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी की है। स्वामी दयानंद सरस्वती रूप की है। वो हिंदी में लिखी गई थी कब, किस सन में? 1875 में हिंदी में लिखी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ई संजीवनी की शुरुआत कब की गई थी? ए नवंबर 2019, बी जनवरी 2021, सी मार्च 2021, डी 2022। तो ई संजीवनी की स्थापना हुई थी हमारी नवंबर 2019 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है पंडित कामता प्रसाद गुरु, बी आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी, सी अंबिका दत्त व्यास, डी राहुल सांकृत्यायन। तो पाणिनि किसे कहते हैं? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी को। बी ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एयू के यू एस एंड क्वाड दोनों में शामिल देश कौन सा है? पहला भारत, बी अमेरिका, सी जापान, डी इंग्लैंड। तो कौन शामिल है? अमेरिका क्वाड में भी शामिल है और ऑकस में भी शामिल है। ठीक है, क्वाड में 4 राष्ट्र शामिल है, ये बता देते हैं। क्वाड में कितने राष्ट्र शामिल है? क्वाड में 4 शामिल है। कौन कौन से? भारत, ठीक है, जापान, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया चौथा कौन है? अमेरिका।
संयुक्त राज्य, ठीक है। 4 देश ये पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, मिड डे मील योजना का परिवर्तित नाम पोषण मिशन कब किया गया? 28 सितंबर 2021 को, बी 10 अगस्त 2021 को, सी 20 जुलाई 2022 को, डी 28 जून 2022 को। तो कब किया गया? 28 सितंबर 2021 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ, सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी दिल्ली में किस संस्थान के द्वारा बनाया गया? भारतीय कुश्ती संघ, बी भारतीय खेल प्राधिकरण, सी भारतीय रेल, डी दिल्ली सरकार। तो किसके द्वारा बनाया गया? भारतीय रेल के द्वारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ, 4 जनवरी 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने किस विभाग की स्थापना की? ए भुगतान और निपटान प्रणाली, बी जांच और सक्रियता विभाग, सी आयात और निर्यात संरक्षण विभाग, डी इनमें से कोई नहीं। तो 4 जनवरी 2022 को भुगतान और निपटान प्रणाली की विभाग की स्थापना हुई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? पहला ऑप्शन जिनेवा, दूसरा ऑप्शन न्यूयॉर्क, सी ऑप्शन है वॉशिंगटन, डी ऑप्शन है मलेशिया। तो डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? डी ऑप्शन जिनेवा में। कहाँ पे है? जिनेवा में है। कभी कभी पूछ सके कि कब किस समझौते द्वारा गठित हुआ था, कहाँ पे, किस सन में? 1995 में गठित हुआ था, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। सार्क का सदस्य नहीं है, मतलब ये कहना चाह रहा है ये जितने देश है उसमें सार्क के सदस्य कौन नहीं है? पहला भूटान, बी थाईलैंड, सी बांग्लादेश, डी मालवे। कौन है? थाईलैंड जो है सार्क का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? पहला ऑप्शन है 1985, बी ऑप्शन है 1986, सी ऑप्शन है 2012, डी ऑप्शन है 2013। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका? 2012। कौन सा? 2012। इसी को पॉक्सो भी बोलते हैं, पॉस्को, ठीक है। इसी को पॉस्को एक्ट बोलते हैं, ठीक है। 2012 में अधिनियमित हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। 4 जनवरी 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने किस विभाग की स्थापना की? वित्तीय प्रौद्योगिकी, बी लोन विभाग, सी इंटरनेट विभाग, डी उपयोग में से कोई नहीं। तो कौन सा? वित्तीय प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन नंबर 43, भारत ने सबसे ज्यादा निर्यात किस वित्तीय वर्ष में किया? ए 2018 से 2019, बी 2019 से 2020, सी 2020 से 2021, डी 2021 से 2022। तो किसमें किया? 2021 से 2022 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। विश्व की सबसे लंबी सुरंग जो कि 10,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है? ए पीर पंजाल सुरंग, बी अटल टनल, सी चेनानी नासरी सुरंग, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे लंबी सुरंग कहाँ पे है? अटल टनल, अटल टनल सुरंग, ठीक है। ये कहाँ पे है? ये सबकी देखिए राज जो विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में भी इसको प्रमाणित किया गया है, ठीक है। इसकी रोहतांग दर्रे के पश्चिम में है, पहाड़ काटकर बनाई गई थी। 9.9.02 किलोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं? पहला ऑप्शन कृष्णा, बी गोदावरी, सी कावेरी, डी नर्मदा। तो किसे बूढ़ी गंगा के नाम पे जानते हैं हम? गोदावरी को, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। सर्वम दुखम जैसे सार्वभौमिक सत्य को किस धर्म के द्वारा बताया गया है? ए जैन धर्म, बी हिंदू धर्म, सी बौद्ध धर्म, डी सिख धर्म। तो कौन से धर्म के द्वारा बताया गया है? बौद्ध धर्म के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। विश्व वन दिवस कब मनाया गया? 30 जनवरी, बी 21 मार्च, सी 7 अप्रैल, डी 2 जून। तो कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल, 21 मार्च। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया? 21 जून, बी 22 जून, सी 25 जून, डी 28 जून। तो कब मनाया गया? ए 21 जून को, ठीक है। विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया गया? 1 अप्रैल, बी 7 अप्रैल, सी 15 अप्रैल, डी 22 अप्रैल। तो किस दिन मनाया जाता है? 7 अप्रैल के दिन, ठीक है। कब मनाया गया? सॉरी, 7 अप्रैल के। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 50 तरफ। उर्वशी के लेखक कौन है? मुल्कराज आनंद, मुल्कराज आनंद, बी भरत मुनि, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी कालिदास। तो उर्वशी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए। आज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितने क्वेश्चन 25 में से आपके सही हुए हैं। ठीक है, सब लोग कमेंट में जवाब दे दीजिएगा। बाकी ऐसे ही अगली क्लास हम लोग 2021 के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।